श्री चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला अध्याय 7 श्री चैतन्य महाप्रभु एवं वल्लभ भट्ट की भेंट। वंदनीय चैतन्य महाप्रभु के भक्तगणों को प्रणाम। उनकी दया से ही पतनशील प्राणी भी अनंत मुक्त हो जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत चंद्र की जय हो और श्री चैतन्य महाप्रभु के सभी भक्तों की जय हो। अगले साल बंगाल के सारे भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने गए और ठीक पहले की ही तरह प्रभु उनमें से हर एक से मिले। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ अपनी लीलाएं करते रहे। उसी दौरान वल्लभ भट्ट नामक एक विद्वान पंडित महाप्रभु से मिलने जगन्नाथपुरी गए। वल्लभ भट्ट के आगमन पर श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम किया। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज ने उन्हें एक महान भक्त के रूप में ग्रहण करते हुए उन्हें गले लगा लिया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अत्यंत आदर के साथ वल्लभ भट्ट को अपने पास बैठाया। फिर वल्लभ भट्ट ने अत्यंत विनम्रतापूर्वक बोलना शुरू किया। हे प्रभु, मैं बहुत काल से तुम्हें देखने की इच्छा रख रहा था। अब भगवान जगन्नाथ ने मेरी यह इच्छा पूरी की है, इसलिए मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ। जिसे आपका सान्निध्य मिलता है वो वास्तव में भाग्यशाली है, क्योंकि आप स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान हैं। जब आपका नाम स्मरण करने से ही कोई पवित्र हो जाता है तो आपके दर्शन से पवित्र हो जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। महापुरुषों का स्मरण करने से ही पूरा घर पवित्र हो जाता है। फिर उनका प्रत्यक्ष दर्शन करना, उनके चरण कमलों का स्पर्श करना, उनके चरणों को धोना या उन्हें बैठने के लिए जगह देना तो और भी पवित्र करने वाला है। कलयुग में वास्तविक धार्मिक प्रथा कृष्ण नाम का कीर्तन करने की है। कृष्ण द्वारा शक्ति प्राप्त किए बिना संकीर्तन आंदोलन का प्रचार कोई नहीं कर सकता है। आपने कृष्ण भक्ति के संकीर्तन आंदोलन का प्रसार किया है, इसलिए ये स्पष्ट है कि आपको भगवान कृष्ण ने शक्ति दी है। इसमें कोई संदेह नहीं है। आपने पूरी दुनिया में कृष्ण के पवित्र नाम को प्रकाशमान किया है। जो कोई भी आपको देखता है वो तुरंत कृष्ण के प्रेम में डूब जाता है। कोई भी कृष्ण द्वारा विशेष शक्ति प्राप्त किए बिना कृष्ण के प्रति अद्भुत प्रेम प्रकट नहीं कर सकता, क्योंकि कृष्ण ही सबसे अनोखे और सिद्ध प्रेम के एकमात्र दाता हैं। यही सभी वास्तविक शास्त्रों का निर्णय है। भगवान के अवतार अनंत और सभी कल्याणकारी हो सकते हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त कौन है जो शरणागतों को ईश्वर के प्रति प्रेम प्रदान कर सकता है? श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, हे प्रिय वल्लभ भट्ट, आप एक विद्वान पंडित हैं। कृपया मेरी बात सुने। मैं मायावाद संप्रदाय का एक सन्यासी हूँ, इसलिए मुझे ये जानने का कोई मौका नहीं मिला कि कृष्ण भक्ति क्या है। फिर भी मेरा मन शुद्ध हो गया है, क्योंकि मैंने अद्वैत आचार्य के साथ संगति की है, जो सीधे सर्वोच्च भगवान हैं। उनकी भगवान कृष्ण के प्रति अनन्य आराधना और समस्त प्रामाणिक धर्मग्रंथों का प्रज्ञापूर्ण ज्ञान अद्वितीय है, इसलिए उन्हें अद्वैत आचार्य कहा जाता है। वे इतनी महान हस्ती हैं कि अपनी कृपा से मांस खाने वालों मलेच्छ को भी कृष्ण की भक्ति में लगा सकते हैं। इसलिए उनकी वैष्णवता की शक्ति का अनुमान लगाना तो नामुमकिन है। नित्यानंद प्रभु अवधूत स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान हैं। वो हमेशा प्रेम के उन्माद से भरे रहते हैं। वास्तव में वे कृष्ण प्रेम के सागर हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य छहों दर्शन शास्त्रों के पूर्ण ज्ञानी हैं, इसलिए दर्शन के 6 मार्गों को सिखाने में वे विश्वगुरु हैं। वे भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने मुझे भक्ति का असली स्वरूप दिखाया है। उनकी कृपा से ही मैं ये समझ पाया हूँ कि कृष्ण की भक्ति ही सभी योगों का सार है। श्री रामानंद राय कृष्ण भक्ति के दिव्य रस को पूर्ण रूप से जानते हैं। उन्होंने मुझे उपदेश दिया है कि भगवान कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम हैं। रामानंद राय की कृपा से मैं ये समझ पाया कि कृष्ण के लिए अतिशय प्रेम एक आदर्श जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है, और कृष्ण के लिए बिना किसी अपेक्षा या स्वार्थ के प्रेम एक अत्यंत परिपूर्णता है। नौकर, मित्र, श्रेष्ठ जन और प्रेमिका, ये दास्य, सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार रसों के आश्रय हैं। भाव 2 प्रकार के होते हैं,
भगवान के पूर्ण वैभव को जानने से उत्पन्न भाव ऐश्वर्य ज्ञान युक्त कहलाता है और शुद्ध निर्मल भाव केवल कहलाता है। महाराज नंद के पुत्र कृष्ण के वैभव के ज्ञान मात्र से उनके चरण कमलों की शरण नहीं मिल सकती। भगवान कृष्ण मां यशोदा के पुत्र पूर्ण पुरुषोत्तम हैं। वे उन भक्तों के लिए सुलभ हैं जो रागानुगा भक्ति में लिप्त हैं, लेकिन मानसिक विचारक ज्ञानी जो कठोर तपस्या द्वारा आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं या जो शरीर को आत्मा मानते हैं, उनके लिए भगवान दुर्लभ हैं। आत्मभूत शब्द का अर्थ निजी संगी है। भगवान के ऐश्वर्य ज्ञान से लक्ष्मी जी नंद महाराज के पुत्र कृष्ण की शरण प्राप्त नहीं कर सकीं। जब भगवान श्री कृष्ण रास लीला में गोपियों के साथ नृत्य कर रहे थे, तब उनकी बाहें गोपियों के गलों का आलिंगन कर रही थीं। यह असीम अनुग्रह उन्हें न तो लक्ष्मी जी को न ही वैकुंठ में उनके अन्य सहचारियों को कभी प्राप्त हुआ। स्वर्ग लोक की सर्वोत्तम सुंदरियां भी, जिनकी शारीरिक कांति और सुगंध कमल पुष्पों के समान होती है, उन्होंने ऐसी दिव्य कृपा की कल्पना तक नहीं की। फिर सांसारिक महिलाओं के लिए क्या कहा जाए, जिन्हें भौतिक अनुमान के अनुसार बहुत सुंदर माना जाता है। शुद्ध कृष्ण चेतना में कृष्ण का दोस्त कृष्ण के कंधों पर सवार हो जाता है और मां यशोदा कृष्ण को बांध देती हैं। भक्ति की शुद्ध अवस्था में भगवान की संपत्ति और शक्तियों के ज्ञान के बिना भी भक्त कृष्ण को अपना मित्र या पुत्र मानता है। इसी कारण से शुकदेव गोस्वामी और व्यासदेव जैसे महाजन भी इस भक्तिभाव की सराहना करते हैं। जो भी पूर्णतया आत्म साक्षात्कार में जुटे हुए हैं, वे शायद ब्रह्म तेज का सुख प्राप्त कर लें। योगेश्वर भगवान को गुरु के रूप में स्वीकार कर उपासना करते हैं और वो माया के बंधनों में जकड़े हुए लोग भगवान को साधारण व्यक्ति मानकर पूजा करते होंगे, लेकिन यह नहीं समझ सकते कि कुछ विशिष्ट व्यक्तित्व अच्छे कर्मों के फलस्वरूप ही आज भगवान के मित्र के रूप में ग्वाले बनकर खेल रहे हैं। जब माता यशोदा ने कृष्ण के मुख के अंदर समस्त ब्रह्मांड देखे, तो वे निश्चित रूप से कुछ समय के लिए अचंभित रह गईं। ठीक जिस प्रकार इंद्र और अन्य देवी देवताओं की पूजा की जाती है, उसी प्रकार तीनों वेदों के अनुयायी भगवान की पूजा यज्ञों द्वारा करते हैं। उपनिषदों के अध्ययन से उनकी महानता को समझने वाले संत निराकार ब्रह्म के रूप में उनकी उपासना करते हैं। ब्रह्मांड का विश्लेषणात्मक अध्ययन करने वाले महान दार्शनिक पुरुष के रूप में उनकी उपासना करते हैं। महान योगी सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में और भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में उनकी उपासना करते हैं। फिर भी माता यशोदा भगवान को अपना पुत्र ही मानती थीं। अरे ब्राह्मण, नंद महाराज ने अपने पुत्र के रूप में परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए कौन से पुण्यकर्म किए, और माता यशोदा ने कौन से पुण्यकर्म किए जिससे परम भगवान कृष्ण ने उन्हें मां कहकर पुकारा और उनके स्तनों का दूध पिया। यदि कोई शुद्ध भक्त श्री कृष्ण के ऐश्वर्य को देख भी ले, तब भी वो उसे स्वीकार नहीं करता। इसलिए केवल भाव वाला शुद्ध भक्ति भाव श्री कृष्ण के ऐश्वर्य वाले ज्ञान से भी अधिक उच्च माना जाता है। श्री रामानंद राय दिव्य रसों को अच्छी तरह जानते हैं। वे कृष्ण प्रेम के सुख में लगातार तल्लीन रहते हैं। उन्हीं ने मुझे ये सब सिखाया है। रामानंद राय के प्रभाव और ज्ञान का वर्णन करना असंभव है, क्योंकि उनकी कृपा से ही मुझे वृंदावन वासियों के निष्कपट प्रेम को समझने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रेमावेश के दिव्य रस की पहचान स्वरूप दामोदर हैं। उनकी साहचर्यता से मुझे वृंदावन के दिव्य माधुर्य रस की समझ हो पाई है। गोपियों और श्रीमती राधारानी का प्रेम वासना से रहित है। ईश्वरीय प्रेम का मापदंड ये है कि इसका एकमात्र उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना है। हे प्रिय, आपके चरण कमल इतने कोमल हैं कि हम डरते उन्हें अपने वक्षस्थलों पर धीरे से रखती हैं कि कहीं आपके चरणों को ठेस न पहुंच जाए। हमारे प्राण केवल आप पर आश्रित हैं, इसलिए हमारे मन इस बात से चिंतित हैं कि कहीं जंगल के रास्तों पर घूमते समय आपके चरणों में कंकर लगकर चोट न लग जाए। शुद्ध प्रेम की आसक्ति के कारण ऐश्वर्य के ज्ञान से रहित गोपियां कभी कभी कृष्ण को डांटती हैं। ये शुद्ध प्रेम का लक्षण है। हे प्रिय कृष्ण, हम गोपियां अपने पतियों, पुत्रों, परिवार, भाइयों और मित्रों के आदेशों की अवहेलना कर आपके पास आ गई हैं। आप हमारी इच्छाओं के बारे में सब कुछ जानते हैं। हम आपकी वंशी के मधुर संगीत से आकर्षित होकर ही आई हैं। पर आप बहुत बड़े धोखेबाज निकले, क्योंकि इस समय ऐसा कौन होगा जो हम जैसी तरुणियों का साथ छोड़ देगा।
गोपियों का प्रेम माधुर्य भक्ति का सर्वोच्च स्वरूप है, जो भक्ति की अन्य सभी विधियों से श्रेष्ठ है। इसलिए भगवान कृष्ण को ये कहना पड़ा, हे गोपियों, मैं तुम्हारे ऋण का बदला नहीं चुका सकता। निस्संदेह मैं हमेशा तुम्हारा ऋणी रहूंगा। हे गोपियों, मैं अपने पूरे जीवन काल में भी तुम्हारी निष्कलंक सेवा के ऋण को चुका नहीं पाऊंगा, जो कि ब्रह्मा की आयु के बराबर है। तुम लोगों का मुझसे ये संबंध किसी भी निंदा से परे है। तुमने अपने सभी घरेलू संबंधों को तोड़कर मेरी पूजा की है, जिन्हें तोड़ना बहुत कठिन होता है। इसलिए तुम्हारे यशस्वी कार्यों को ही तुम्हारा फल माना जाए। शुद्ध कृष्ण प्रेम भौतिक सुख सुविधाओं से पूर्ण कृष्ण प्रेम से बिल्कुल अलग होता है और सबसे ऊंचा स्थान रखता है। इस दुनिया में उद्धव से बड़ा कोई भक्त नहीं है। उद्धव गोपियों के चरण कमलों की धूलि को अपने सिर पर सजाना चाहते हैं। इन सभी दिव्य प्रेम व्यापारों के विषय में मैंने स्वरूप दामोदर से ही जाना है। वृंदावन की गोपियों ने अपने पति, पुत्र और अन्य परिवार के सदस्यों को त्याग दिया है, जिन्हें त्यागना बहुत कठिन है, और उन्होंने वैदिक ज्ञान से जाने वाले मुकुंद के चरणों की शरण ली है। ओ, यदि मैं वृंदावन की कोई झाड़ी, बेल या जड़ी बूटी बन जाऊं, तो मैं कितना भाग्यशाली होऊंगा, क्योंकि तब गोपियां इन्हें अपने पैरों से रौंदते हुए अपने चरणों की धूल से आशीर्वाद देंगी। नाम आचार्य हरिदास ठाकुर सभी शुद्ध भक्तों में से सर्वाधिक पूजनीय हैं। वे हर दिन 3 लाख पवित्र नामों का जाप करते हैं। श्री हरिदास ठाकुर जी से मैंने भगवान के पवित्र नाम की महिमा सीखी है और उनकी कृपा से इस महिमा को जाना है। आचार्य रत्न, आचार्य निधि, गदाधर पंडित, जगदानंद, दामोदर, शंकर, वक्रेश्वर, काशीश्वर, मुकुंद, वासुदेव, मुरारी और अनेक अन्य भक्तों ने लोगों को कृष्ण के पवित्र नाम की महिमा और कृष्ण के प्रति प्रेम के महत्व के बारे में बताने के लिए बंगाल में अवतार लिया है। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैंने इन्हीं भक्तों से कृष्ण भक्ति का सही अर्थ सीखा है और अब मैं उसे अन्य लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। ये जानते हुए कि वल्लभ भट्ट अभिमानी हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति सीखने के तरीके पर इशारा करते हुए ये शब्द बोले। वल्लभ भट्ट मन ही मन सोच रहे थे, मैं एक महान वैष्णव हूँ। वैष्णव दर्शन के सभी सिद्धांतों को सीखने के बाद मैं श्रीमद् भागवत के अर्थ को समझ सकता हूँ और उसे बहुत अच्छी तरह से समझा भी सकता हूँ। वल्लभ भट्ट के मन में काफी समय से एक अहंकार था, लेकिन जब उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु का उपदेश सुना तो उनका अहंकार चकनाचूर हो गया। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने वल्लभ भट्ट को इन सभी भक्तों की शुद्ध वैष्णवता के बारे में बताया तो उन्होंने तुरंत उनकी इच्छा जताई कि वह इन सभी को देखें। वल्लभ भट्ट ने पूछा, ये सभी वैष्णव कहाँ रहते हैं और मैं उनसे कैसे मिल सकता हूँ? श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, यद्यपि उनमें से कुछ बंगाल में और कुछ अन्य राज्यों में रहते हैं, किंतु सभी यहाँ रथ यात्रा के दर्शन हेतु आए हैं। इस समय वे सब यहाँ निवास कर रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों में उनके रहने के लिए घर बने हुए हैं। यहीं से आप उन सभी से मुलाकात कर पाओगे। इसके बाद पूरी तरह से नम्रता और विनम्रता के साथ वल्लभ भट्ट ने श्री चैतन्य महाप्रभु को अपने घर पर भोजन करने के लिए निमंत्रित किया। अगले दिन जब सारे वैष्णव श्री चैतन्य महाप्रभु के स्थान पर आए, तब भगवान ने वल्लभ भट्ट का उन सब के साथ परिचय कराया। वे उनके चेहरों के तेज को देखकर आश्चर्यचकित थे। वास्तव में उन सभी के बीच वल्लभ भट्ट एक जुगनू की तरह लग रहे थे। फिर वल्लभ भट्ट भारी मात्रा में भगवान जगन्नाथ के महाप्रसाद ले आए और उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके सहयोगियों को अच्छी तरह से भोजन कराया। परमानंद पुरी और दूसरे साधु जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु के संगी थे, सब एक तरफ बैठ गए और प्रसाद ग्रहण किया। श्री चैतन्य महाप्रभु सभी भक्तों के मध्य विराजमान हुए। अद्वैत आचार्य और नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के दोनों तरफ बैठे। शेष भक्त महाप्रभु के आगे और पीछे बैठ गए। बंगाल के वो सभी भक्तगण जिनकी गिनती करना मेरे लिए असंभव था, वे सब आंगन में पंक्तियों में बैठ गए। जब वल्लभ भट्ट ने श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों को देखा तो वो अचंभे से भर गए और श्रद्धापूर्वक उन्होंने उनमें से प्रत्येक के चरण कमलों पर नमन किया।
स्वरूप दामोदर, जगदानंद, काशीश्वर और शंकर ने राघव और दामोदर पंडित के साथ मिलकर प्रसाद बांटने का कार्यभार संभाला। वल्लभ भट्ट प्रभु जगन्नाथ को भोग लगाया गया ढेर सारा महाप्रसाद ले आए थे। इस तरह सारे सन्यासी श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ खाने के लिए बैठ गए। प्रसाद को स्वीकार करके सभी वैष्णवों ने हरि हरि का पवित्र नाम जपा। हरि के पवित्र नाम की उभरती ध्वनि ने समूचे ब्रह्मांड को भर दिया। जब सारे वैष्णव खाना खा चुके तो वल्लभ भट्ट बहुत सारी मालाएं, चंदन का लेप, मसाले और पान ले आए। उन्होंने भक्तों की पूजा बहुत आदर से की और बहुत प्रसन्न हुए। रथयात्रा महोत्सव के दिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने सामूहिक रूप से कीर्तन की शुरुआत की। उन्होंने पहले की तरह सभी भक्तों को 7 टोलियों में बांट दिया। अद्वैत, नित्यानंद, हरिदास ठाकुर, बकरेश्वर, श्रीवास ठाकुर, राघव पंडित और गदाधर पंडित, इन 7 भक्तों ने 7 टोलियां बना ली और नाचने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु हरि बोल कीर्तन करते हुए एक टोली से दूसरी टोली में घूमने लगे। 14 मृदंगों की गूंज के साथ ऊंचा संकीर्तन होने लगा। हर टोली में एक एक नर्तक था। उसके प्रेम में डूबे नृत्य से पूरा ब्रह्मांड सराबोर हो उठा। ये सब देखकर वल्लभ भट्ट पूरी तरह से विस्मय में थे। वे अलौकिक आनंद से अभिभूत थे और खुद को खो रखा था। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने सबका नृत्य रोका और जैसे उन्होंने पहले किया था वो खुद नाचने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु के सौंदर्य तथा उनके प्रेमावेश का उदय देखकर वल्लभ भट्ट ने यह निश्चित करके कहा, निःसंदेह ये भगवान कृष्ण हैं। इस तरह से वल्लभ भट्ट ने रथयात्रा महोत्सव देखा। उन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु की विशेषताओं को देखकर आश्चर्य हुआ। रथयात्रा संपन्न होने के पश्चात एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु के निवास स्थान पर वल्लभ भट्ट गए तथा उनके चरण कमलों पर विनती की। मैंने श्रीमद् भागवत पर कुछ व्याख्या लिखी है, क्या आप कृपया इसे सुनेंगे? महाप्रभु ने उत्तर दिया, मैं श्रीमद् भागवत का अर्थ नहीं समझता। वास्तव में मैं उसका अर्थ सुनने के योग्य नहीं हूं। मैं बस बैठकर कृष्ण के पवित्र नाम का जप करने का प्रयास करता हूं, और यद्यपि मैं दिन रात जप करता हूं, फिर भी मैं अपने निर्धारित मंत्रों की संख्या पूरी नहीं कर पाता। वल्लभ भट्ट ने कहा, मैंने कृष्ण के पवित्र नाम के अर्थ को विस्तार से समझाने का प्रयास किया है। कृपया उस विवरण को ध्यान से सुनें। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, कृष्ण के पवित्र नाम के अनेक अर्थ मैं नहीं मानता। मैं तो बस ये जानता हूं कि भगवान कृष्ण श्याम सुंदर और यशोदानंदन हैं। बस मैं इतना ही जानता हूं। कृष्ण के पवित्र नाम का अर्थ यह है कि वे तमाल वृक्ष के समान गहरे नीले हैं और माता यशोदा के पुत्र हैं। ये सभी प्रमाणित शास्त्रों का निर्णय है। मैं सिर्फ 2 नाम जानता हूं, वो हैं श्याम सुंदर और यशोदानंदन। मैं कोई अन्य अर्थ नहीं समझता और न ही समझने की क्षमता रखता हूं। श्री चैतन्य महाप्रभु सर्वज्ञ हैं, इसलिए वे समझ गए कि वल्लभ भट्ट की कृष्ण के पवित्र नाम और श्रीमद् भागवत की व्याख्याएं व्यर्थ हैं। अतः उन्होंने उनकी परवाह नहीं की। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनकी व्याख्याएं सुनने से साफ मना कर दिया तो वल्लभ भट्ट खिन्न होकर अपने घर लौट गए। भगवान के प्रति उनका विश्वास और भक्ति बदल गई। तत्पश्चात वल्लभ भट्ट गदाधर पंडित के घर गए। वो कई तरह से स्नेह दिखाते हुए आते और जाते रहे। इस प्रकार उन दोनों के बीच रिश्ता बना रहा। क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु ने वल्लभ भट्ट को बहुत गंभीरता से नहीं लिया था, इसलिए जगन्नाथपुरी हजारी पुरुषों के एक वर्ग को संदर्भित करता है, में से किसी ने भी उनकी कोई भी व्याख्या नहीं सुनी। लज्जित, अपमानित और दुखी होकर वल्लभ भट्ट गदाधर पंडित के पास चले गए। अत्यंत विनम्र भाव से उनके पास पहुंचकर वल्लभ भट्ट ने कहा, प्रभु, मैंने आपकी शरण ली है। आप मुझ पर दया करें और मेरे प्राणों की रक्षा करें। कृपा करके कृष्ण नाम के अर्थ पर मेरे व्याख्यान को सुने। इससे मेरे ऊपर लगी बदनामी का कीचड़ धुल जाएगा। इस तरह से पंडित गोसाई एक कठिन स्थिति में फंस गया। वो बहुत उलझन में था कि क्या करना है। वह अकेले निर्णय नहीं कर पा रहा था।
गदाधर पंडित गोस्वामी इसे सुनना नहीं चाहते थे। इसके बावजूद वल्लभ भट्ट जोर शोर से अपनी व्याख्या पढ़ने लगे। क्योंकि वल्लभ भट्ट एक विद्वान ब्राह्मण थे, इसलिए गदाधर पंडित उन्हें रोक नहीं पाए। इस तरह उन्होंने भगवान कृष्ण का ध्यान किया। उन्होंने प्रार्थना की, हे कृष्ण, इस संकट में मेरी रक्षा करो, मैंने तुम्हारी शरण ली है। श्री चैतन्य महाप्रभु हर एक जन के हृदय में हैं और वे जरूर जानते होंगे मेरे मन की बात, इसलिए मैं उनसे नहीं डरता। लेकिन उनके साथ साथ रहने वाले लोग बहुत आलोचना करते हैं और बातों में खोट निकालते हैं। यद्यपि गदाधर पंडित गोसाई की कोई भी गलती नहीं थी, फिर भी श्री चैतन्य महाप्रभु के कुछ भक्तों ने उनके प्रति प्रेममय क्रोध प्रकट किया। रोज वल्लभ भट्ट श्री चैतन्य महाप्रभु के स्थान पर आते और अद्वैत आचार्य तथा स्वरूप दामोदर जैसे महापुरुषों से व्यर्थ का तर्क करते। अद्वैत आचार्य जैसे भक्तों ने वल्लभ भट्ट द्वारा उत्सुकतापूर्वक प्रस्तुत किए गए सभी सिद्धांतों का खंडन किया। जब भी वल्लभ भट्ट अद्वैत आचार्य आदि भक्तों वाली सभा में जाते तो वो सफेद हंसों वाली मंडली में बगुले जैसा दिखता था। एक दिन वल्लभ भट्ट ने अद्वैत आचार्य से कहा, हर जीव स्त्री है और वो कृष्ण को अपना पति मानता है। एक पतिव्रता स्त्री का धर्म होता है कि वह अपने पति का नाम न ले, परंतु आप सब लोग कृष्ण के नाम का उच्चारण कर रहे हैं। इसे आप किस प्रकार धर्म कह सकते हैं? आप उनसे पूछें, वे आपको ठीक उत्तर देंगे। ये सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हे वल्लभ भट्ट, आप धर्म के सिद्धांतों को नहीं समझते। असल में एक पतिव्रता स्त्री का सर्वप्रथम कर्तव्य यही है कि वो अपने पति की आज्ञा का पालन करे। कृष्ण जी ने आज्ञा दी है कि उनके नाम का निरंतर कीर्तन होना चाहिए। इसलिए जो स्त्री कृष्ण जी को अपने पति रूप से मानती है, उसे भगवान के नाम कीर्तन करना चाहिए, क्योंकि वो अपने पति के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकती। इस धार्मिक सिद्धांत का पालन करके कृष्ण के निस्वार्थ भक्त हमेशा उनके पवित्र नाम का जप करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप वो कृष्ण के प्रति दैवीय प्रेम का फल प्राप्त करते हैं। ये सुनकर वल्लभ भट्ट बोल न सके। वे बहुत दुखी होकर घर लौट आए और इस तरह से सोच विचार करने लगे, मैं प्रतिदिन इस सभा में पराजित होता हूँ। अगर कभी संयोग से मैं विजयी हो गया तो यह मेरे लिए गौरव का क्षण होगा और मेरा अपमान दूर हो जाएगा। परंतु अपने कथनों को स्थापित करने के लिए मैं किन तरीकों का इस्तेमाल करूं? अगले दिन जब वे श्री चैतन्य महाप्रभु की सभा में पहुंचे तो प्रभु को नमस्कार करके वे बैठ गए और बड़े ही अभिमान से कुछ कहने लगे। उन्होंने कहा, मैंने अपने श्रीमद् भागवत के भाष्य में श्रीधर स्वामी की व्याख्याओं का खंडन किया है। मैं उनकी व्याख्याओं को नहीं मान सकता। श्रीधर स्वामी परिस्थिति के अनुसार अपनी व्याख्या करते हैं, इसलिए उनकी व्याख्या में एकरूपता नहीं है। इस कारण उन्हें प्रामाणिक नहीं माना जा सकता। श्री चैतन्य महाप्रभु हंसते हुए बोले, जो स्त्री अपने स्वामी पति के अधीन नहीं रहती उसे मैं वेश्या समझता हूँ। ये कहते ही श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यंत गंभीर हो गए। वहां उपस्थित सभी भक्तों को ये कथन सुनकर अत्यधिक संतोष हुआ। श्री चैतन्य महाप्रभु पूरे विश्व के लाभार्थ अवतार के रूप में प्रकट हुए हैं। इस प्रकार वे वल्लभ भट्ट के मन को अच्छी तरह से समझ चुके थे। अनेकों संकेतों तथा खंडनों के माध्यम से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने वल्लभ भट्ट के अहंकार को ठीक वैसे ही ठेस पहुंचाई जैसे कि भगवान कृष्ण ने एक समय इंद्र के मिथ्या घमंड को चकनाचूर कर दिया था। अज्ञानी मनुष्य अपने असली फायदे को नहीं पहचान पाता। वो अपनी अज्ञानता और भौतिक घमंड के कारण कभी कभी फायदे को नुकसान मानता है, लेकिन जब उसका घमंड टूट जाता है तो वो अपने असली फायदे को देख पाता है। उस रात घर लौटते हुए वल्लभ भट्ट विचार करने लगे, इससे पहले प्रयाग में श्री चैतन्य मेरे प्रति अत्यंत दयालु थे। उन्होंने अपने अन्य भक्तों के साथ मेरे न्योते को स्वीकारा था और वे मेरे प्रति बहुत दयालु थे। अब यहाँ जगन्नाथपुरी में उनमें इतना बदलाव क्यों आ गया है? अपनी विद्या पर हद से ज्यादा गर्व करके मैं सोच रहा हूँ, मुझे जरूर विजय मिलनी चाहिए, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु मेरे इस झूठे गर्व को खत्म करके मुझे शुद्ध करना चाहते हैं, क्योंकि पूर्ण परमात्मा भगवान का स्वभाव ही है कि वो सबके कल्याण के लिए काम करते हैं। मैं अपने आप को विद्वान और पंडित बताकर झूठे रूप से गर्वित हूँ।
इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु मेरे इस झूठे गौरव को कम करने के लिए मेरा अपमान करते हैं ताकि मुझ पर कृपा हो। वास्तव में कृष्ण मेरे हित के लिए कार्य कर रहे हैं, यद्यपि मैं उनकी हरकतों को अवमानना मानता हूँ। यह उसी घटना के समान है जब उन्होंने मूर्ख इंद्र के घमंड को चूर करके उसे सुधारने के लिए उसका मान काटा था। इस प्रकार का विचार करके दूसरे दिन सुबह वल्लभ भट्ट जी श्री चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंचे और बड़ी दीनता से अनेक स्तुतियां करके उन्होंने महाप्रभु के चरण कमलों में शरण ली। वल्लभ भट्ट ने स्वीकार किया कि मैं एक बहुत बड़ा मूर्ख हूं और वास्तव में मैंने तुम्हारे सामने अपनी विद्वता दिखाने की कोशिश करके मूर्खतापूर्ण व्यवहार किया। हे प्रभु, आप परम पुरुषोत्तम भगवान हैं। आपने मेरे अभिमान को चूर चूर करने हेतु मुझ पर कृपा की है, जो आपके परम पद के अनुकूल है। मैं एक मूर्ख हूं जो मेरे भले के लिए कही गई बातों को अपमान मान लेता हूं। इस तरह मैं राजा इंद्र के समान हूं, जिसने अज्ञानतावश भगवान कृष्ण को चुनौती दी थी। मेरे प्रिय ईश्वर, हे भगवान, आपने अपनी दया की किरणों से मेरे झूठे अभिमान के अंधेपन को मिटा दिया है। आपने मुझ पर इतनी दया की है कि अब मेरा अज्ञान समाप्त हो गया है। प्रभु, मैंने अपराध किए हैं, कृपया मुझे क्षमा करें। मैं आपकी शरण में आया हूं। कृपया अपने चरण कमलों को मेरे सिर पर रखकर कृपालु हों। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, आप एक महान विद्वान के साथ साथ एक महान भक्त भी हैं। जहां भी ऐसे दो गुण होते हैं, वहां झूठी अभिमान का पर्वत नहीं रह सकता। श्रीधर स्वामी की आलोचना करने का दुस्साहस करने और उनकी प्रामाणिकता को नकारते हुए श्रीमद् भागवत पर अपनी टीका शुरू करने का तुम्हारा निर्णय तुम्हारे झूठे अहंकार के कारण हुआ है। श्रीधर स्वामी सारी दुनिया के गुरु हैं, क्योंकि उनकी कृपा से हम श्रीमद् भागवत के अर्थ को समझ सकते हैं। इसलिए मैं उन्हें अपना गुरु मानता हूँ। मैं जितनी चाहूँ श्रीधर स्वामी से बेहतर बनने की कोशिश में झूठे गर्व में लिखती रहूं, भले ही इसका मतलब कैसे भी विपरीत परिणाम निकले, तो भी कोई भी इस पर ध्यान नहीं देगा। जो भी श्रीधर स्वामी के पद चिन्हों पर चलते हुए श्रीमद् भागवत पर अपनी व्याख्या करेगा, उसे सभी लोग सम्मान देंगे और वो स्वीकार्य होगी। श्रीधर स्वामी के मार्गों पर चलकर आप श्रीमद् भागवत की अपनी व्याख्या प्रस्तुत करें। मिथ्या गर्व को त्याग कर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। अपने अपराधों को त्याग कर भगवान के पवित्र नामों हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो। तब तुम शीघ्र ही कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय पा सकोगे। वल्लभ भट्ट आचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु से निवेदन किया, यदि आप वास्तव में मुझ पर प्रसन्न हैं, तो एक बार फिर मेरा आमंत्रण स्वीकार करें। समस्त ब्रह्मांड के उद्धार के लिए अवतार लेने वाले श्री चैतन्य महाप्रभु ने वल्लभ भट्ट को हर्ष देने हेतु उनके आमंत्रण को स्वीकार किया। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इस भौतिक जगत में हर एक को सुखी देखने की कामना करते हैं। इसलिए कभी कभी वो किसी किसी को दंड देते हैं जिससे उनकी अंतरात्मा की शुद्धि हो जाए। जब वल्लभ भट्ट ने श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्तों को निमंत्रण भेजा, तो प्रभु उन पर अत्यंत प्रसन्न हुए। श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए जगदानंद पंडित का निर्मल प्रेम बहुत ही गहरा था। इसकी तुलना सत्यभामा के प्रेम से की जा सकती है, जो हमेशा भगवान कृष्ण से झगड़ती रहती थीं। जगदानंद पंडित को प्रभु के साथ प्रेमपूर्ण छेड़छाड़ करने की प्रवृत्ति थी। इन दोनों के बीच हमेशा कोई न कोई विवाद चलता रहता था। गदाधर पंडित का श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति शुद्ध प्रेम बहुत ही गहरा था। ये प्रेम ठीक रुक्मिणी देवी जैसा ही था, जो हमेशा कृष्ण की विनीत और संकोची भक्त बनी रहीं। प्यारे प्यारे गदाधर पंडित का स्नेहिल क्रोध देखने की इच्छा कभी कभी श्री चैतन्य महाप्रभु को होती थी, परंतु महाप्रभु के ऐश्वर्य का पूर्ण ज्ञान होने के कारण उनके मान की तनिक भी गुंजाइश नहीं थी। इस उद्देश्य से श्री चैतन्य महाप्रभु कभी कभार ऊपरी क्रोध दिखाते थे। इस क्रोध को सुनकर गदाधर पंडित के मन में भीषण भय उत्पन्न हो जाता था। पूर्व में जब भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी देवी से कृष्ण लीला में विनोद किया था, तो उन्होंने उनके शब्दों को गंभीरता से लिया था। उनके मन में भय उत्पन्न हो गया था। वल्लभ भट्ट देवता की बाल कृष्ण के रूप में पूजा करते थे, इसलिए उन्हें बाल गोपाल मंत्र में दीक्षित किया गया था और वे इसी रूप में भगवान की उपासना करते थे।
गदाधर पंडित के साथ रिश्तेदारी में उनका मन संवार लिया गया और उन्होंने अपने मन को किशोर गोपाल, एक युवा लड़के के रूप में कृष्ण की पूजा के लिए समर्पित कर दिया। वल्लभ भट्ट गदाधर पंडित से दीक्षा लेना चाहते थे, लेकिन गदाधर पंडित ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, मेरे लिए आध्यात्मिक गुरु के रूप में कार्य करना संभव नहीं है। मैं पूरी तरह से पराधीन हूँ। मेरे ईश्वर गौराचंद्र श्री चैतन्य महाप्रभु हैं। मैं उनके आदेश के बिना स्वतंत्र रूप से कुछ भी नहीं कर सकता। हे वल्लभ भट्ट, श्री चैतन्य महाप्रभु को आपके मेरे यहाँ आने से प्रसन्नता नहीं होती है, इसलिए कभी कभी वे मुझे दंडित करने के लिए बोलते हैं। कुछ दिन इसी तरह गुजरे और जब अंत में श्री चैतन्य महाप्रभु वल्लभ भट्ट पर प्रसन्न हुए तो उन्होंने उनका निमंत्रण स्वीकार किया। तब महाप्रभु ने गदाधर पंडित को बुलाने के लिए स्वरूप दामोदर, जगदानंद पंडित और गोविंद को भेजा। रास्ते में स्वरूप दामोदर ने गदाधर पंडित से बोले, श्री चैतन्य महाप्रभु तुम्हारी परीक्षा लेना चाहते थे, इसलिए तुम्हारी अवहेलना की है। आपने उनकी आलोचना का जवाब क्यों नहीं दिया? आपने डरकर उनकी आलोचना क्यों सह ली? गदाधर पंडित बोले, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्णतया स्वतंत्र हैं। वे सर्वोच्च सर्वज्ञ पुरुष हैं। यह अच्छा नहीं लगेगा कि मैं उनके साथ ऐसा बात करूं जैसे मैं उनका समान हूं। वे जो भी कहते हैं उसे मैं सिर पर रखकर सहन कर सकता हूं। वो स्वयं मेरे गुण और दोषों पर विचार करके मुझ पर दया करेंगे। ये कहकर गदाधर पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु के पास गए और रोते हुए उनके चरण कमलों पर गिर पड़े। महाप्रभु हल्के से मुस्कुराए और उन्होंने उसे गले लगाया और मीठे वचन बोले ताकि दूसरों को भी सुनाई दे। महाप्रभु ने कहा, मैं तुम्हें भड़काना चाहता था, किंतु तुम भड़के नहीं। सचमुच तुमने क्रोध में कुछ नहीं कहा, बल्कि तुमने सब कुछ सहन किया। तुम्हारा मन मेरी युक्तियों से डगमगाया नहीं, बल्कि तुम अपनी सादगी में अडिग रहे। इस तरह तुमने मुझे अपना बना लिया है। कोई भी व्यक्ति गदाधर पंडित की भाव, भंगिमाओं तथा प्रेम का वर्णन नहीं कर सकता। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु का दूसरा नाम गदाधर प्राणनाथ अर्थात गदाधर पंडित के प्राण है। कोई नहीं बता सकता कि गदाधर पंडित पर प्रभु कितने दयालु हैं, लेकिन लोग प्रभु को गदाइर गौरंग के रूप में जानते हैं, गदाधर पंडित के प्रभु गौरंग। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं किसी की समझ में नहीं आती। वे गंगा के समान हैं, क्योंकि उनकी एक लीला से ही सैकड़ों हजारों शाखाएं बह निकलती हैं। गदाधर पंडित अपने नम्र व्यवहार, अपने ब्राह्मण गुणों और श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति अपने अटल प्यार के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। महाप्रभु ने वल्लभ भट्ट के मिथ्या गर्व रूपी कीचड़ को धोकर उन्हें शुद्ध किया। ऐसे कर्मों से महाप्रभु ने औरों को भी सीख दी। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने हृदय में वास्तव में सदैव दयालु रहते थे, लेकिन कई बार वे अपने भक्तों की बाहरी रूप से उपेक्षा करते थे। इसलिए हमें केवल उनके बाहरी लक्षणों पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारा विनाश हो जाएगा। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं बहुत ही गूढ़ हैं। उन्हें कौन समझ सकता है? केवल वही उन्हें समझ सकता है जिसकी उनके चरण कमलों में दृढ़ और अगाध भक्ति हो। दूसरे दिन गदाधर पंडित ने फिर से श्री चैतन्य महाप्रभु को भोजन पर आमंत्रित किया। महाप्रभु अपने सहयोगियों के साथ उनके घर पर गए और प्रसाद ग्रहण किया। वहीं पर वल्लभ भट्ट ने श्री चैतन्य महाप्रभु से इजाजत ली और गदाधर पंडित से दीक्षा लेने की उनकी इच्छा पूरी हुई। मैंने इस प्रकार वल्लभ भट्ट के साथ महाप्रभु की मुलाकात के बारे में बताया। इस घटना को सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति प्रेम का खजाना प्राप्त किया जा सकता है। श्री रूप और श्री रघुनाथ के श्री चरणों में नमन करते हुए तथा उनकी कृपा सदैव पाने की कामना करते हुए उनके पगचिन्हों पर चलकर मैं कृष्णदास श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन करूंगा।